अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव और सब्जियों वाला पुलाव या सब्जियों वाले चावल, जो भी आप लोग इसको कह सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें सारी सब्जियां होती हैं। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए है 1 कप जो है मटरों को आप लोग छील के निकाल लें और इनको आप लोगों ने अच्छे से धो लेना। उसके अलावा हमें चाहिए है 3 आलू बड़े साइज़ के और 3 ही गाजरें। क्वांटिटी आप लोगों ने अपने हिसाब से ही रखनी है, चावलों के हिसाब से। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं और इसके अलावा हम यहाँ पर ले रहे हैं एक बंच जो है वो फूल गोभी और थोड़ी सी जो है वो मेथी का भी एक बंच आप लोग ले लें। और अब इन सब चीज़ों को हम लोगों ने काट लेना है। आप लोग देख लें कि हमने कटिंग कैसे की है। कटिंग जो गाजरों की है वो इस तरह से की है जैसे सालन वगैरह में डालते हैं। आलू हम लोग इस तरह लंबे लंबे काटते हैं और गोभी जो है वो गोभी की तरह ही, जैसे गोभी आम कटती है वैसे ही। अब मसाला बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें से 4 टमाटर चाहिए, 2 हमें प्याज चाहिए हैं, 2 हमें गार्लिक यानी कि लहसुन चाहिए, 2 इस तरह के आपने होल ले लेने हैं। और इसके अलावा हमें जो है वो 2 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का चाहिए है, इनका हमने पेस्ट बनाना है। और हमें इसके अलावा चाहिए हैं 10 से 12 हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने जो है वो 9 ली हैं और उसके बाद हम जो है वो 2 साबुत रखेंगे। अब हमने इन सब चीज़ों को भी काट लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेना है और बाकी सारी चीज़ों को काट लेना है। अब मसालों में हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें 2 लीमू और 2 वो जो बची हुई मिर्चें थी, और हमें चाहिए हैं 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के स्टिक्स और 10 से 12 हमें लौंग चाहिए हैं और 15 काली मिर्चें। और हमें चाहिए है 2 टीस्पून दादर मिर्च और हमें चाहिए है 2 टीस्पून ही ज़ीरा। 6 से 7 जो है आप लोग जो है वो आलू बुखारे ले सकते हैं। आलू बुखारे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है चावलों में, तो हम ज़रूर डालते हैं। इसके अलावा हमें 3 टीस्पून जो है वो सॉल्ट चाहिए, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से जो है वो नमक को डाल सकते हैं। अब इसके अलावा हमें चाहिए है पुलाव मसाला या गरम मसाला। तो ये ऑप्शनल है, आप लोग या तो पुलाव मसाला डाल लें 2 टीस्पून या फिर गरम मसाला। और हमें चाहिए है कलौंजी 1 टीस्पून और छोटा सा टुकड़ा जायफल का और छोटा सा ही टुकड़ा जावित्री का। और हमें चाहिए है 1/2 कप दही यहाँ पे, और ये दही हम डालेंगे इसमें। और हमें चाहिए है 2 किनोर क्यूब्स, ये दोनों हम लोग इसमें डालें। आप लोग एक भी डाल सकते हैं, अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब ये जो थे है हम मसाले। लोग स्टार्ट कर लेते हैं कुकिंग करना। तो सबसे पहले हमने जो है वो बर्तन लेना है जिसमें आपने पकाना है और उसमें ऑयल डाल देना है। यहाँ पे हम लोग जो है तकरीबन 1 कप ऑयल डाल देंगे चावलों में, क्योंकि चावल ज़्यादा हैं। तो अब जो है ऑयल को गर्म करके हमने इसके अंदर प्याज डाल देने हैं और प्याज जो है वो फ्राई कर लेने हैं। और अब जब प्याज फ्राई हो जाए तो अब इसमें हमने जो है वो अपने सारे गरम मसाले डाल देने हैं। गरम मसालों को भी इसके साथ फ्राई कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें डाल के इसको फ्राई कर लेना। थोड़ा सा इन चीज़ों को भी फ्राई करके अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, और ज़ीरे को भी फ्राई कर देंगे। ज़ीरा इसलिए बाद में डाल रहे हैं क्योंकि अगर पहले डाला तो वो जल जाना था और जो है वो प्याज भी फ्राई नहीं होने थे सही से, तो इसलिए ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा लेट डाला है हमने। जी, तो अब हमने प्याज फ्राई कर लिए हैं और प्याज जो है वो ब्राउन हो गए। अब हम इनका निकालेंगे कलर। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है वो प्याज का कलर निकाल लेंगे ताकि चावलों में एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखेंगे कितना अच्छा कलर जो है वो आ गया है प्याज का। अब जो है इसमें हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है और इसको अच्छे से जो है वो भून लेना है। पहले आप लोग जो है वो लहसुन डाल के थोड़ा सा उसकी स्मेल जो है वो, क्योंकि थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप लहसुन डालें पहले, उसको थोड़ा सा भूनें और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो इसमें अदरक डाल देंगे। तो इस टाइम पे अब जो है हम अदरक भी डाल देंगे और अदरक को भी जो है वो थोड़ा सा हम भून लेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग जो है वो इसमें सारी सब्जियों में से डालेंगे मेथी।
मेथी को हमने डाल के पहले भूनना है और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हर सब्ज़ी जो है वो इसमें हम डालेंगे। तो मेथी को अब अच्छे से हम लोगों ने भून लेना है और भूनने के बाद इसमें अब हम जो है वो आलू डाल देंगे, क्योंकि आलूओं को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना है, तो आलूओं को हम ज़्यादा जल्दी डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलूओं को भी भून लिया अच्छे से और अब हम इसमें जो है वो डालेंगे गाजरें डाल के भी अब हम थोड़ी देर जो है गाजरों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए, उसको भूनेंगे अच्छे से। थोड़ी देर गाजरों को भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे मटर, और मटरों को भी हम लोग जो है वो भून लेंगे। और गोभी जो है वो हमने लास्ट में डाली, क्योंकि गोभी बहुत जल्दी गल जाती है। और अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे गोभी, और ये हमारी सारी सब्जियां अब जो है इसमें डल जाएंगी और इनको अच्छे से अब हमने भून लेना है। अब सब्जियों को अच्छे से भूनने के बाद अब हम जो है वो इसके अंदर डालेंगे टमाटर लेंगे, हमने पहले काट के रखे थे वो। अब टमाटर डाल के ये लग रहा है हर तरह की सब्ज़ी, और कलर्स जो है वो सारे कितने अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा टमाटरों को भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें कुटी हुई जो हमने बनाई थी, और अब इसमें जो है वो दादर मिर्चें भी डाल देंगे। और दादर मिर्चें डालने के बाद अब हम इसमें जो बकिया हमारी मसाले रह गए थे गरम, जैसे कि तेज़पात और कलवंजी, ये सारी चीज़ें भी डालनी है इसी टाइम पे आप लोगों ने, और इनको भी अच्छे से भून लेना। अच्छा, अब इस टाइम पे जो है हम लोग डालेंगे नमक फिर से बता रही हूँ कि आप लोगों ने अपनी टेस्ट के मुताबिक डालना है। हम लोग जो है वो नमक में थोड़ी तेज़ खाते हैं, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा डालते हैं, तो आप लोगों ने अपने हिसाब से नमक जो है वो एडजस्ट करके डालना है। और नमक डाल के भी इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने भून लेना। और अब हम जो है वो इसमें डालेंगे दही, और दही डाल के भी हम इसको भूनेंगे। और दही के साथ ही अब हम लोग जो है वो डाल रहे हैं कनौर क्यूब्स। इनको थोड़ा सा आप लोग क्रश कर लें, वैसे ये जो है वो जब जाएगा उसके अंदर तो ये हो जाएगा क्रश। और इसी वक्त हम लोगों ने डालना है पुलाव मसाला, या फिर जो गरम मसाला आप लोगों ने डालना है वो डाल लें, और इसको भी अच्छे से हमने यहाँ पे भून लेना है। और आंच आपने जो है वो तेज़ ज़्यादा नहीं रखनी, दरमियानी आंच में आपने ये सारी चीज़ें करनी है, वरना जो है वो जल जाएगा सारा कुछ, क्योंकि इसमें स्टेप्स बाय स्टेप जो है वो चीज़ें डल रही होती हैं, तो बहुत ही एहतियात से आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अच्छा, थोड़ा सा इसको जो है अब हमने कवर देना है, कवर करके रखना है, और थोड़ी देर इसको इस तरह से पकाना है। आंच आपने थोड़ी सी हल्की कर देनी है, और ऊपर इसके कवर देना है, इसको पका लेना थोड़ा सा इसको पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी अब आप लोगों ने चावलों के हिसाब से ही डालना है। हम लोगों ने यहाँ पे लेने हैं 3 ग्लास पानी, क्योंकि हमारे चावल हैं 1.5 ग्लास। हम लोग ये जो स्टील का ग्लास है इसी से जो है वो मेजरमेंट्स करते हैं अपनी चावलों की और पानी की। तो अब मैंने यहाँ पे 3 ग्लास जो है वो चावल पानी डाल दिया है, और चावल हमने यहाँ पे लेने हैं 1.5 ग्लास। अब हम जो है इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 2 जो साबुत थी। और अब ये देख लें कि चावलों का जो है हिसाब, ये वाला ग्लास हम लोग लेते हैं, ये बड़ा ग्लास होता है, और इस हिसाब से हम लोग जो है वो चावल बनाते हैं। तो 1.5 ग्लास चावल लिए थे और 3 ग्लास उसमें हमने पानी डाला था। चावलों को हमने भिगो के रख दिया हुआ, और अब ये देखें कि पानी में जो है वो थोड़ा सा उबाल आ रहा है। तो अब हम इस टाइम पे जो है चावल डाल रहे हैं, और चावलों को भिगो के रखना है आप लोगों ने थोड़ी देर, और इसके बाद अब हमने यहाँ पे चावल डाल दिए। तो अब हम जो है वो जब चावल डाल देने हैं, तो इसके बाद अब हमने इसके अंदर जो है वो नींबू निचोड़ देने हैं जो हमने 2 लिए थे, और अब इसमें हम आलू बुखारे भी डाल देंगे। आलू बुखारे आप लोग इसी टाइम पे डालें ताकि वो थोड़े से जो है वो बड़े हो जाएं। अब कुछ देर जो है वो ढक्कन दे के पकाएंगे ताकि चावल जो है वो पानी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ये देख लें अब जो है चावल नज़र आना शुरू हो गए। तो अब हम इस टाइम पे देंगे चावलों को दम। देखें चावल जो है वो थोड़े से अब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और नीचे से पानी जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। अब हम इसको दे देंगे दम। नीचे आप लोग कोई भी जो है वो तवा रख लें, और इसको अब हम दे देंगे दम। 10 मिनट हमने जो है वो दम दिया है, और दम देने के बाद अब हमने ये देखें
के दम उतारा है और किस तरह से खिले खिले और ख़ूबसूरत है जो है वो हमारे चावल बन के तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए आप लोग के कितने खिले खिले जो है चावल हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो ये अब हम इसको सर्व करने लगे हैं। तो देखें आप लोग चावलों का कलर और सब्जियों का कलर भी बिल्कुल तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ही मज़े के बनते हैं चावल। तो ये हमारी जो है वो प्लेट तैयार हो गई है। साथ में हम लोग जो है वो सैलेड और अचार ये सब चीज़ों से इसके साथ सर्व कर सकते हैं। रायता वगैरह भी बना के हम इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के चावल बनते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।